अगर मैंने कोड गलत दे दिया तो भी ये क्या कर लेंगे, इनको क्या ही पता चलेगा अगर मेरी इनकम ज़्यादा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मर्दाना ट्रैवलर की एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। उम्मीद है आपको हमारे पहले के वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, जो भी हम अपने हिस्से की अपनी तरफ से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका हल्का सा सब्सक्राइब का बटन हमें बहुत मोटिवेट करता है इस वीडियो बनाने में। ठीक है जी, आज की वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि कई लोगों का भ्रम होता है भी हाँ, बाहर की कंट्रीज़ में टैक्स का क्या सीन होता है, ज़्यादा टैक्स कटता है, बहुत टैक्स काट लेते हैं, आधी सैलरी काट लेते हैं, तो उसके बाद क्या सीन है, क्या हमें टैक्स के लिए फ़ाइल करना पड़ता है या क्या सीन पड़ता है ना। तो वो चीज़ है आज की वीडियो में उसके रिगार्डिंग डालना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हमारा एक टैक्स रिफंड आया है सरकार की तरफ से। यहाँ आने से पहले या जो भी यहाँ पे नए आए हैं का एक क्लियर हो जाए विजन भी हाँ यहाँ पे क्या सीन होता है टैक्स का। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या सीन रहता है, आपको जब भी आप यहाँ पे आते हो, चाहे आप किसी भी वीज़ा पे आते हो, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको एक नंबर लेना पड़ता है जिसको बोलते हैं IRD नंबर। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, मैंने अपना IRD नंबर कैसे लिया, क्या सीन है, तो उसको आप वीडियो को देखो। मैं भी पैदल आ रहा हूँ, मेरे पीछे भाग के ये रास्ता पार कर लेते हैं, है ना। तो IRD नंबर लेना पड़ता है। वो कैसे लिया था, सिंपल है, ऑनलाइन आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, तो IRD नंबर आपका हर बैंक अकाउंट से अपने आप लिंक हो जाएगा। वो उसका रीज़न क्या है IRD का, आपकी जो भी इनकम होगी, चाहे वो किसी भी तरह से है, चाहे कोई आप पार्ट टाइम जॉब करते हो, फुल टाइम करते हो, अगर आप लीगल हो, यहाँ पे लीगली काम कर रहे हो, तो सारी सैलरी आपकी कहाँ पे आएगी, आपकी सारी सैलरी अकाउंट में आएगी। अगर आपका IRD आपके अकाउंट से लिंक होगा तो ऑटोमेटिक उनको पता चल जाएगा भी इसको एक साल में कितनी इनकम है, तो उसके ऊपर आपको वो टैक्स लगा देंगे। ठीक है जी, इसलिए IRD नंबर इंपॉर्टेंट है। जैसे अपने पैन कार्ड होता है ना, बोलते हैं ना पैन कार्ड को बैंक अकाउंट से सारे से लिंक करो। क्यों बोलते हैं, इसलिए भी उस अकाउंट में जितना भी पैसा आएगा तो पैन अकाउंट लिंक होगा, तो हमें पता चल जाएगा भी इस पैन कार्ड नंबर से कितने अकाउंट लिंक हैं और उसमें कितनी इनकम आ रही है, कितना पैसा आ रहा है, तो उसके ऊपर फिर टैक्स लगता है। अगर टैक्स नहीं देता तो फिर वो कार्रवाई होती है, जो भी हिसाब किताब होता है। यहाँ पे भी ये IRD नंबर होता है, यहाँ पे पैन कार्ड की जगह पे। वीडियो बनाई गई है, उसको देख लेना कैसे फॉलो करते हैं। अब मैं बात करता हूँ टैक्स की। यहाँ पे क्या सीन है, जैसे मैंने बताया भी सारा, अगर आप लीगली काम कर रहे हो तो सारा अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पे कुछ टैक्स स्लैब्स हैं, जो सबसे मिनिमम टैक्स स्लैब है वो यहाँ पे है 17.5%, 17.5% टैक्स स्लैब है जो मिनिमम है। आप मतलब कितना भी कमा रहे हो, आपको 17.5 तो लगना ही लगना है। ठीक है, अब वो सपोज करो आपका यहाँ पे अगर आप मिनिमम वेज पे भी काम करते हो, मैं को आपको मोटा मोटा आइडिया देता हूँ। अगर आप मिनिमम वेज पे भी काम करते हो, जो न्यूजीलैंड का वेज चल रहा है, तो एनुअल इनकम होगी वो होगी 50 से 55 हज़ार पर एनम। एक साल में आपकी इनकम हो जाएगी 50 से 55 हज़ार, 50 to 55,000 एनुअली। अब उसमें आपका 17.5% टैक्स कटेगा। इन कंट्रीज़ की सबसे अच्छी बात क्या है, आपका जो भी आपका टैक्स कटेगा आपको कोई लेना देना नहीं है। जब भी आप वो करोगे, आप कहीं पे भी ज्वाइन करोगे, तो आपको वहाँ पे अपना एक कोड बता देना भी ये मेरी प्राइमरी इनकम है या मेरी सेकेंडरी इनकम है, मेरी फर्स्ट जॉब है, सेकंड जॉब है, मतलब मेरी मेन इनकम का सोर्स ये वाला है या मेरा कोई और है। तो उस हिसाब से आपको एक कोड दे देते हैं, उसके हिसाब से आपकी वो 17.5 होगा या कोई और होगा, उसके हिसाब से डिसाइड होगा। ठीक है जी। अब जो भी आपकी सैलरी आएगी अकाउंट में, चाहे वो वीकली आए, चाहे वो मंथली आए, चाहे वो 15 दिन के बाद आए, कैसे भी आए, जब भी अकाउंट में आपकी सैलरी आएगी वो टैक्स कटने के बाद ही आएगी। जो भी आपका 17.5 या 18% कितना भी हो, अगर आपका पहली स्लैब में आता है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि सैलरी जो भी आएगी वो टैक्स कटने के बाद आएगी। ठीक है जी। मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया क्योंकि मैं जहाँ से चल के आ रहा हूँ वो ना मतलब हिली एरिया है, अब थोड़ा सा प्लेन एरिया है, तो हिली एरिया चलते चलते थोड़ी सी सांस फूल गई, तो आवाज़ मुझे लगा शायद आपको समझ ना आए ना। कई बार ऐसा होता है ना, सांस फूल जाए, तो मैं तो बोले जा रहा हूँ, मुझे तो सही लग रहा है मैं बोल रहा हूँ, तो हो सकता है आपको प्रॉपरली समझ आ रहा हो ना, तो वीडियो बनाने का फ़ायदा ही क्या है अगर आपको समझ ही ना आए। आप कुछ नहीं करना, कोई फॉर्म नहीं भरना है, कुछ नहीं करना, बस जहाँ भी आपने जॉब स्टार्ट की है या जहाँ पे आपने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट की है, चाहे कैसे भी काम कर रहे हो, चाहे आप खुद का काम कर रहे हो, जब भी वो करना है बस आपने बता देना है भी भाई ये मेरा कोड है, ये मेरा टैक्स कोड है। और वो कोड कैसे डिसाइड होता है, वो आपकी मेन इनकम है या कौन सेकेंडरी इनकम है, कौन सी है वो। ठीक है जी।
हो गया सारा कुछ। अब जब भी आपको सैलरी आएगी आपके पैसे कट जाएंगे, आपके पैसे कट के ही आपके अकाउंट में आएंगे। आपको टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है अभी भाई मुझे टैक्स भरना है या वो करना है। हो गया, पूरा साल ख़त्म हो गया। अब होता क्या है, साल के बाद, एक साल बाद जब भी आपका मान ले अपने जैसे सबका फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है मार्च 31 मार्च के बाद, तो तब तक वो देखते हैं भी भाई लास्ट ईयर में 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर 30 मार्च तक इसकी टोटल इनकम इसके अकाउंट में कितने पैसे आए हैं। तो अगर वो टोटल इनकम आपकी उनकी जो स्लैब आई थिंक 60-65 हज़ार जितनी भी है, अगर उसके अंदर है, फिर वो सबके ऊपर आपका 70, फिर वो देखते हैं भी हाँ भाई इसने जो हमें कोड दिया था वो सही है या नहीं। अच्छा, कुछ मेरे भाई बहन सोच रहे होंगे भी अगर मैंने कोड गलत दे दिया तो भी ये क्या कर लेंगे, इनको क्या ही पता चलेगा। अगर मेरी इनकम ज़्यादा है मैंने कोड दूसरा दे दिया छोटे वाला तो ये क्या कर लेंगे। अब होता क्या है, देखो जनरली क्या होता है, जैसे 1 साल खत्म हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ये आपका अकाउंट चेक करेंगे टोटल इनकम कितनी आई है, कितने पैसे आए आपके अकाउंट में। अगर जो इनकम है, ऐसा नहीं भी पैसे मान लें किसी ने ट्रांसफ़र कर दिए तो आपने वापस कर दिए, वो नहीं, इनकम आपकी कैसी है, जहाँ से आप जॉब कहीं से तो आपको इनकम आ रही होगी ना। अगर अनसोर्स से आ रही है जो आपने बताया नहीं है तो फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे भी वो कहाँ से आई, जैसे अपने इंडिया में होता है। तो जो आपने बता रखा है जॉब, जो भी आपकी जॉब है या बिजनेस है, तो वहाँ से देखेंगे इसकी कितनी इनकम आ रही है। अगर वो आपकी इनकम उस स्लैब में ही रही, जैसे सपोज करो आई थिंक 60 या 65 हज़ार का इनका स्लैब है, अगर आपकी टोटल इनकम उस स्लैब के अंदर रही तो, और आपने जो कोड बताया था वही वाला कोड एप्लीकेबल होता है, तो ये आपको क्या करेंगे, साल के एंड में आपको कुछ पैसे रिफंड करेंगे। समझ रहे हो आप। सपोज करो आप पहली स्लैब में आते हो, जैसे उस स्लैब के हिसाब से आपने टैक्स दे रखा है, आपका ऑटोमेटिक टैक्स कटता है, तो सरकार को भी हाँ भाई हमारे काम का इतना ही है, बाकी तुम्हारा इतना बनता है, तुम वापस ले लो, वो वापस कर देते हैं। पर हाँ अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, आपने सपोज करो आपने 2 काम स्टार्ट कर दिए, साथ में एक जॉब करते हो, साथ में कहीं पार्ट टाइम और काम स्टार्ट कर दिया, और टोटल इनकम आपकी बढ़ गई 70-80 हज़ार होगी सपोज करो साल की, और आपने कोड कहीं पे दूसरा लगा रखा है छोटे वाला, तो फिर वो आपको देखेंगे भाई आपकी इनकम ज़्यादा है और आपने कोड छोटा लगा रखा है, तो अब आपको हम वापस नहीं करेंगे, उल्टा आप हमें और टैक्स दो जो आपका कम रह गया नई स्लैब के हिसाब से। पहले आपका 17.5 था, अब सपोज करो आपका 25 हो गया। अब 25 के आपने अभी तक जो इतना कटवाया है वो 17.5 के हिसाब से कटवाया है। अब आपका इनकम आपकी ज़्यादा है, अब आपको लगेगा 25 के हिसाब से, तो आपका जो बच गया वो आप हमें पे करो। तो ये वाला सीन है। मैंने अभी मुझे आए हुए 7-8 महीने हुए हैं, तो मैंने अभी 6 महीने हुए मुझे जॉब करते हुए, तो उसके हिसाब से मुझे $1000 रिटर्न आ गया, 1000 या $1100 रिफ़ंड आ गया। मुझे इसका सब आइडिया लगा भी ये कैसे कैलकुलेट होता है, भी आपका कितना रिफ़ंड आएगा। अगर आपका पूरे साल का देखा जाए तो मेनली आपका 2000 के आसपास आपको रिफ़ंड आ जाएगा, तो दैट्स फाइन। $2000 अगर आपका रिफ़ंड आ रहा है तो, और आपको कोई झंझट नहीं है, ये फॉर्म भरना है, ये रिफ़ंड का इनकम टैक्स रिटर्न भर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये शो कर दो, वो शो, कुछ नहीं करना, नॉर्मल बिल्कुल बिंदास है। तो मुझे ये था भी एक बार आपको ये चीज़ बता देते हैं भी हाँ भाई टैक्स का यहाँ सिस्टम कैसा होता है। और मेरी पहले की वीडियो जब मैं न्यूजीलैंड में स्टार्टिंग में आके अकाउंट खुलवाया था या IRD नंबर लिया था, वो वाली वीडियो मैंने पहले बता दिया, आप उसको फॉलो कर सकते हो भी क्या क्या प्रोसीजर होता है, हमने क्या क्या कैसे किया था, IRD का क्या सिस्टम है। बाकी ठीक है जी। बाकी हमारे चैनल को, हमारे वीडियोज़ को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से थैंक्स। इसी तरह आगे हमें प्यार करते रहो, हमारे वीडियोज़ को, चैनल को और सपोर्ट करो, खुश रहो, प्यार बांटते रहो। तब तक के लिए रब रखा।